जैसे दलित आंदोलन जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, तो ये ब्राह्मणवाद क्या है ये बताइए। ब्राह्मणवाद, देखिए ब्राह्मणवाद का मूल कारण है कि अभी भी लोगों में भावना है कि हम श्रेष्ठ हैं, काले गोरे के भेद की नीति है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। वो अपने अपने कर्तव्य से, अपने अपने विचार से, अपने अपने भावनाओं से आगे की ओर लोग जाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई दलित है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब उसमें जो है कि सोचिए कि तो फलना जाति का है तो ऐसे नहीं चलेगा। उसके विचारों को हमें नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे दुनिया के संविधान को पढ़े और तब उन्होंने यहाँ का भारतीय संविधान को जो है कि बनाया, और उसमें उन्होंने जाति विहीन समाज की कल्पना की, नारियों की शिक्षा की कल्पना की। आज नारियाँ जो है, आज बेटियाँ हमारी जो है देश की, वो हर एक पोस्ट में जा रही हैं, राष्ट्रपति तक हो रही। देख रहे हैं आप, जो सबसे श्रेष्ठ पोस्ट हमारे भारत के है, उसमें राष्ट्रपति ऐसे परिवार से आ रही हैं जहाँ की शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, लेकिन आज शिक्षित हो गई, समझदार हो गई, तो राष्ट्रपति बन रही हैं, कलेक्टर हो रही हैं, कमिश्नर हो रही हैं, आईजी हो रही हैं। ये सब देखा जा रहा है कि शिक्षा के चलते बाबा साहब ने दिखाया कि शिक्षा जो है कि सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, शिक्षा नारियों को भी देनी है। और आज हर व्यक्ति यह सोचता है कि मेरी बेटी बड़ा से बड़ा अफसर बने, इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या तमाम जो भी पोस्ट हैं उसमें हमारी बेटियां जा रही हैं। नहीं तो ये तो सही है कि पढ़ाई हो रही है, लेकिन चाहे दलित स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सत्ता पर जब बैठते हैं तो आम जो दलित हैं उसको वो भूल जाते हैं। हाँ। ठीक है। और जैसे राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू हैं। हाँ। अभी मणिपुर में एक बड़ी घटना घट गई जिसमें स्त्रियों को नंगा घुमाया गया। हाँ। है ना, उस पर उन्होंने मणिपुर की जनता मैंने उनको बोल भी रही है कि भाई राष्ट्रपति आप क्यों नहीं बोल रही हैं, आप आदिवासी हैं क्यों नहीं बोल रही हैं। लेकिन चूंकि भाजपा समर्थन से मैंने बनी है राष्ट्रपति, तो इसलिए कुछ नहीं बोल रही हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है फिर? हाँ, उसमें देखिए ये बहुत बड़ी कमी है कि अभी भी कहा है कि स्वार्थ की नीति लोगों में है। जब तक स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ये भावनाएं बनी रहेंगी। अब मान लीजिए कि बड़े पोस्ट में हैं, राष्ट्रपति जी हैं, तो राष्ट्रपति जी को भी ये कमेंट करना चाहिए, कहना चाहिए कि स्त्रियों को ऐसा आप नहीं कर सकते। स्त्रियां हमारी बहन हैं, आपकी माँ हैं, और आप वहीं से जो है कि पैदा होते हैं, और फिर स्त्री को ही नंग धड़ंग रखिएगा, स्त्री का विरोध कीजिएगा। स्त्री जो है तो फिर क्या ज़रूरत है हमको इतने बड़े पोस्ट में आने का? जब मैं इतने बड़े पोस्ट में आ गई तो मुझे चाहिए कि हम इतने माने इसका विरोध करें कि गलत ही हो रहा है। पुरुषवादी नीति अब नहीं चलेगा। जो पुरुष और स्त्री उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा से रहें, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अधिकारों कर्तव्यों का पालन करें, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। अच्छा, ये जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगा? जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए सबसे पहले तो शिक्षा, हर एक लड़का लड़की को पढ़ना लिखना चाहिए, चाहे वो किसी परिवार का हो, चाहे दलित हो चाहे गैर दलित हो। दूसरी ओर क्या है कि शिक्षा के साथ साथ मानसिकता में भी बदलाव लाना होगा। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। शिक्षा का मतलब है कि जो हमारा मानसिक धरातल है उसमें ऊंचाई हो, उसमें मानववाद हो, उसमें जाति विहीन की कल्पना हो, हम तभी समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब मन में भावना दोहरा रहेगा तो दोहरे भाव में फिर कैसे विकास हो सकता है। इसलिए हमें एक भाव पूरे से शरीर में हर एक अंग का अपना महत्व है। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है या हाथ है, पैर है, ठीक उसी तरह से हमारा ही समाज है। सभी को लेकर के चलना चाहिए और सभी के विकास की बात करना चाहिए। सिर्फ अपने घर की बात नहीं करना है, उसमें हमें ये देखना है कि पूरे समाज कैसे विकसित हो, पूरा देश कैसे विकसित हो, देश देशांतर में हमारे लोगों की चर्चा हो, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। तो ये बताइए कि क्या इस पूंजीवादी व्यवस्था के रहते हुए जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है? नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था में जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वहाँ पूंजी जो लगाते हैं वो सोचते हैं कि अधिक से अधिक हम शोषण करें, अधिक से अधिक श्रम का हम शोषण करके ही जो है कि
इससे भी बड़ा व्यक्ति बन जाए। जब ये भावना रहेगी तो भला बताइए कि जाति विहीन समाज कैसे हो सकता है। जाति विहीन समाज बनाने के लिए सबसे पहले यह है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें आपस में तालमेल करके मेल मिलाप से एक दूसरे को हम ये महसूस करें कि वो हमारा भाई है, हमारे श्रमिक है। लेकिन अगर वो हमारा भाई अति श्रमिक नहीं काम करेगा तो हमारा विकास नहीं होगा। उसी पर हमारा सब कुछ निर्भर है, इसलिए उसको भी उतना ही महत्व देना है हम जितना अपने आप को महत्व दे रहे हैं। क्या इस पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प समाजवाद हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का विकास में विकल्प में समाजवादी व्यवस्था जो है वो महसूस तो समाजवादी करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवाद में भी वह स्थिति बरकरार है जो पूंजीवाद के अंदर ही है। कैसे यहाँ पर भी बड़े छोटे की भावना है, वहाँ पर भी लोग सोचते हैं कि हमारा जो श्रमिक है वो जो है कि हमसे नीचे है। तो भला बताइए समाजवाद कैसे चलेगा? समाजवाद में तो एक होना चाहिए कि आंखों पट्टी हाथ तराजू हमारे लिए सभी बराबर हैं, कोई उसमें अंतर नहीं, हम बड़े हैं या हम छोटे हैं ऐसा नहीं है। वहाँ हमारे लिए सब बराबर हैं, हम लोग सब एक साथ एक थाली में खा लेंगे, एक साथ हम बैठ जाएंगे, एक साथ हम सो लेंगे, तब न समाजवाद चलेगा। लेकिन वहाँ पर भी विभेद रहेगा तो भला बताइए कैसे समाजवाद चल सकता है? हाँ, तो ये कहाँ की आप बात कर रहे हैं जहाँ ऐसा है समाजवाद आया और ऐसा है, कहाँ ऐसा लग है? हाँ, जहाँ समाजवाद की बात आती है, जैसे बता रहे हैं एक ज़माना था जब लोहिया जी ने समाजवाद की चर्चा की तो काफ़ी गहराई से उन्होंने इसको लिया। उनके यहाँ देखा हमने कि उनके इलेक्शन में चाहे वो किसी घर का हो तो एकदम जो है कि माने साधारण जो इसमें साधारण में कन्विंसिंग कर रहा है, और वहीं जो बड़े परिवार से जो लोग खड़े हो जाते थे तो उनके यहाँ देखिए कि माने खाने पीने माने बहुत तरह के सामान दिया जा रहा है, बहुत सेव किशमिश फलना धमाका, और उसके चलते वो लोग प्रभावित होकर के उधर ही लोग ध्यान देने लगते थे। तो ये बहुत बड़ी कमी है इसलिए कि हमारे यहाँ जो माने व्यवस्था है वही ढंग का नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी अपने आप में स्वार्थ में इतने वशीभूत हो जाते हैं कि स्वार्थ से माने स्वार्थ को हटाते नहीं। जब स्वार्थ को रखे रहेंगे तो भला बताइए कैसे विकास होगा समाज का, देश का और व्यक्ति विशेष का। समाज चलाने के लिए स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, स्वार्थ से नहीं रहना होगा, स्वार्थ को अपने मन से हटाना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा है। आप बताइए आगे अभी और क्या आपको करने लिखने पढ़ने की मतलब क्या है? हमारे लिखने पढ़ने का इरादा कि जाति पाति हटाओ मानववाद लाओ। हमने शुरू से ही कल्पना की है और उस पर हमने काफ़ी कुछ काम भी किया है। आपको बता दें कि जो जैसे हमारे यहाँ तिलक प्रथा है बेटे बेटियों की शादी करने में, तो हमने दोनों बेटे की शादी जो किया तो हमारे दो बेटे बेटी नहीं रही, लेकिन हमने दोनों बेटे की में तिलक प्रथा का विरोध किया। तिलक नहीं लेना है, आप अपना जैसे करना है शादी ब्याह कीजिए, मिलना जुलना सब ठीक हो, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे, पैसा हमने नहीं दिया। हमने सिर्फ जो है कि अपने स्वांतः सुताए अपने तरफ से खर्च बच करके माने जो बहुएँ हैं उनकी भी सेवा, अभी भी वही स्थिति हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कोई विभेद नहीं है कि बहू है तो हमारी बहू सेवा करे, हमारा बर्तन धो दे, ये कर दे, ऐसा कुछ नहीं। आज हम भी अपना बर्तन खुद धो लेते हैं, आज हम अपना कपड़ा खुद साफ कर देते हैं। हमारी मैडम कावेरी जो है वो भी अपना कपड़ा अपना खुद साफ कर देती हैं। तो ये सब है समाजवाद की माने मानसिकता की बात। मानसिकता में जब तक माने ये बनावट चेंज नहीं होगा तब तक हमारा परिवार कैसे विकसित होगा, हमारा समाज कैसे विकसित होगा। जाति पाति और समाज को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मानसिकता को भी आपको ये बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे थाली के बर्तन हैं, खाना खाए तो हम नहीं सोचते कि खाना बहू साफ करते, मैं अपने खुद साफ करने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि जबकि बहू बिगड़ती भी है कि नहीं आप हम साफ करते, हम कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें क्या लगता है, मैंने खाया मैं साफ कर लूँगा और मैं साफ कर देता हूँ। तो मुझे कोई वहाँ विभेद नहीं लगता कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, उतना पढ़ा हुआ हूँ, PhD हूँ, फलना हूँ, कुछ नहीं। हम लोग सब बराबर हैं। जैसे मैं हूँ वैसे हमारी बहू जो आई हमारी बेटी है, तब तक ये भावना नहीं रहेगी तो भला बताइए समाज कैसे आगे बढ़ेगा। समाज बढ़ाने के लिए सबसे पहले बहुओं को भी अपनी बेटी मानना होगा और
जो दिक्कत परेशानी है उनकी दिक्कत हमारी दिक्कत ही सोचना होगा, तब जाके समाज आगे बढ़ेगा और तब हमारे यहाँ अपने आप ही जो है कि मानववाद की प्रतिष्ठा हो जाएगी। जैसे कि पहले एंशियंट टाइम में था, उसमें तो कोई जाति पाति नहीं थी, उसमें कोई विभेद नहीं था, है ना। तो वैसा तभी न होगा जब अपने अंदर हम लोग बदलाव लाएंगे। अपने अंदर बदलाव जब नहीं लाएंगे तो भला बताइए कैसे जो समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने अंदर भी भावना को बदलना होगा, अपने विचार को बदलना होगा, अपने व्यवहार को बदलना होगा, तब समाज आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया और हम चाहेंगे कि आप इसी ढंग से स्वस्थ रहिए और आगे लिखते पढ़ते रहिए और हमारे समाज का जो है नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत जय भीम सब लोगों को।